फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आप सबका हिस्ट्री ऑन टाइम चैनल पर खुश आमदीद। यूरोप की सीरीज़ में आज हमारी चौथी किस्त है और आज हम यूरोप के एक तारीखी मुल्क की बात करने जा रहे हैं। ये मुल्क अपनी ताबनाक तारीख की वजह से जाना जाता है। कई जंगों के दौरान इस मुल्क को काफ़ी नुकसान हुआ, कभी कुदरती आफत तो कभी इंसानों की वजह से इस मुल्क ने तबाही का सामना किया है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बेलारूस की। तो आज की वीडियो में बेलारूस के ऐसे हैरान कुन हकायक बताए जाएंगे जिन्हें आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। बेलारूस दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां कुदरती तौर पर कोई पहाड़ मौजूद नहीं, बल्कि यहाँ लोगों ने नमक की कानें खोदकर नमक के पहाड़ बनाए हुए हैं। बेलारूस का 40% रकबा जंगलात पर मुश्तमिल है, इसलिए इसको यूरोप के फेफड़े भी कहा जाता है। बेलारूस लोगों के अकीदे नहायत दिलचस्प हैं। मसलन अगर आप अपने घर में सीटी बजाएंगे तो आपकी सारी दौलत ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये कि मेहमान के जाने के बाद आप तब तक घर साफ नहीं कर सकते जब तक मेहमान अपने घर वापस ना पहुंच जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने मेहमान को हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल देने की कोशिश करते हैं। बेलारूस यूरोप का वो वाहिद मुल्क है जहां सजाए मौत अब भी दी जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा कूड़ा उठाने वाला ट्रक बेलारूस में मौजूद है। इसका वजन 360 टन है और इसकी कीमत तकरीबन 3 अरब पाकिस्तानी रुपयों के लगभग है। बेलारूस में मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन की आबादी पाई जाती है। बेलारूस का दारुल हुकूमत मिन्स्क तकरीबन 8 बार मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है। बेलारूस में 99.6% लोग पढ़े लिखे हैं और ये दुनिया के पढ़े लिखे लोगों के मुल्कों में से एक है। चेर्नोबिल न्यूक्लियर धमाके की वजह से बेलारूस का 70% इलाका मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। बेलारूस में क्रिसमस 2 बार मनाई जाती है, एक 25 दिसंबर को और दूसरी 7 जनवरी को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बेलारूस के लोग सबसे ज्यादा अल्कोहल और सिगरेट पीते हैं। बेलारूस एक मेहमान नवाज मुल्क है। अगर आप किसी के घर खाने के लिए जाएं तो वो हर चीज से आपकी तवाज़ो करते हैं। बेलारूस में 5 लोगों को नोबेल इनाम दिया गया। बेलारूस के पास एक मुनफरद अवार्ड विनिंग लाइब्रेरी मौजूद है जिसको दी डायमंड ऑफ नॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। बेलारूस की कौमी ग़िज़ा आलू है और तकरीबन आलू से 300 से ज़्यादा डिशेस बनाई जाती हैं। बेलारूस के लोग ज़्यादातर अपनी ज़ुबान बेलारूसियन नहीं बोलते बल्कि रशियन और बेलारूशियन दोनों को मिलाकर बोलते हैं। 2 इसराइली सदूर का ताल्लुक बेलारूस से है। यूरोप का सबसे बड़ा और पुराना जंगल बेलारूस में मौजूद है। बेलारूस का हर दूसरा बच्चा प्रोग्रामर बनना चाहता है, इसलिए बेलारूस में IT के माहिर बहुत ज़्यादा हैं। बेलारूस में हर किसी के लिए 1.5 साल मिलिट्री सर्विस जरूरी है। बेलारूस में बेरोजगारी 1% से भी कम है। विक्टोरिया अज़ारेंका जो कि एक टेनिस स्टार हैं, इनका ताल्लुक भी बेलारूस से है। बेलारूस में 20,800 से ज्यादा दरिया बहते हैं। बेलारूस यूरोप का वो बड़ा मुल्क है जिसे कोई समंदर नहीं लगता। सबसे नजदीक समंदर भी 200 किलोमीटर की दूरी पर है। बेलारूस के पास यूनेस्को की 4 तारीखी जगहें मौजूद हैं। बेलारूस जिसको जमहूरिया बेलारूस भी कहते हैं, मशरकी यूरोप का एक खुश्की से घिरा हुआ मुल्क है। इसके मशरक में रूस, जनूब में यूक्रेन, मगरब में पोलैंड, जबकि शमाल में लिथुआनिया और लटविया मौजूद हैं। इसका दारुल हुकूमत मिन्स्क है। इसमें 91% लोग ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। इसका कुल रकबा 2,07,595 मुरब्बा किलोमीटर है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 84वां बड़ा मुल्क है। बेलारूस की आबादी 92,55,524 है और ये आबादी के लिहाज से दुनिया का 96वां बड़ा मुल्क है। इसकी GDP पर कैपिटा
$8,570 है। इसकी करेंसी बेलारूशियन रबल है और इसका इंटरनेशनल डायलिंग कोड +375 है। बेलारूस के खूबसूरत मकामात की लिस्ट में मिन्स्क पहले नंबर पर आता है। ये बेलारूस का दारुल हुकूमत भी है। रात के वक्त फव्वारे और डांसिंग लाइट टूरिस्ट के लिए एक उम्दा मंजर पेश करती हैं। ये शहर अपने बागीचों और पार्क्स के लिए भी मशहूर है। बेलारूस के खूबसूरत मकामात की लिस्ट में ब्रास्लेव झील दूसरे नंबर पर आती है। ये झील कुदरती तौर पर ग्लेशियर पिघल कर बनी है, जो एक खूबसूरत मंजर पेश करती है। बेलारूस के खूबसूरत मकामात की लिस्ट में मीर कैसल तीसरे नंबर पर आता है। देखने के लिए मीर कैसल एक नहायत उम्दा जगह है। इसके आसपास रंग बिरंगे फूल दिलों को राहत महसूस करवाते हैं। जी नाजरीन, ये थे बेलारूस के चंद दिलचस्प हक़ाइक़। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।